चलिए स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 2.3। ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट किया गया है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्पज़ से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्टिविटी को हम समझ लेते हैं कि एक्टिविटी है क्या ये। देखिए या इसे हम कहते हैं ना टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होता है, ये टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन होता है। कैसे, पहले आइए आपको प्रोसेस समझाते हैं। तो इसमें देखते हैं। अच्छा देखिए, आपके पास मेटल है कोई, जैसे जिंक, आपके पास कोई मेटल है जिंक प्लस, आप किसी एसिड से रिएक्शन करा दीजिए H2SO4, क्या बनेगा यहाँ पर ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। मतलब क्या है, यदि आप मेटल का रिएक्शन एसिड से कराते हैं तो क्या फॉर्म होता है बताइए, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। आई बात समझ में? तो ये हो गया एसिड का रिएक्शन जब मेटल से कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। इसी बात को इस टेस्टिंग में दिखाया गया है। देखिए कैसे, यहाँ पर देखिएगा, ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, इस टेस्ट ट्यूब में डाला गया है जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक डाला गया है, इसमें जिंक डाला गया है और उसमें क्या डाला गया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बनेगा क्या यहाँ पर, ये बनेगा ZnSO4, जिंक का सॉल्ट बनेगा प्लस कौन सी गैस का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इसी पे एग्जाम में आपके सवाल पूछता है कि हाइड्रोजन गैस की हम टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो देखिए बड़ी इसकी यूनिक सी टेस्टिंग होती है। जहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी ना, वहाँ पर आप एक जलती हुई कैंडल लेके जाइए या मैच स्टिक लेके जाइए, माचिस को जला लीजिए, लेके जाइए। जहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस आएगी उसको हम माचिस की तीली से जलाएंगे ना जब इसको, तो चट चट की साउंड देती है, उसे हम पॉप साउंड कहते हैं। जो चट चट की आवाज़ आती है उसे हम पॉप साउंड कहते हैं। तो यही यहाँ पे हो रहा है। देखिए कैसे, यहाँ पे देखिएगा, टेस्ट ट्यूब में आपने जिंक ग्रेनुअल्स ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड मिला दिया, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे डिलीवरी ट्यूब में हाइड्रोजन गैस देखिए यहाँ पे जाएगी और आपने यहाँ पे क्या ले लिया, एक सोप सोल्यूशन ले लिया, पानी में साबुन घोल लिया, उसका सोल्यूशन बना लिया वहाँ से। अब वो पानी के अंदर जो हाइड्रोजन गैस होगी, कोई भी गैस जब होती है ना तो बबल्स के फॉर्म में बाहर निकलती है। तो देखिए जैसे पानी में आप फूकिएगा, अब फूकेंगे ना उसमें तो एयर जो जाएगी बबल्स के फॉर्म में ऊपर आएगी। तो हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो बबल्स के फॉर्म में क्या आएगी, ऊपर आएगी। जब ऊपर आएगी ना तो यहाँ पे एक जलती हुई कैंडल, मोमबत्ती लेके जाइए। जैसे कैंडल लेके जाएंगे ना तो यहाँ पे चट चट की, जैसे आपने देखे हैं चट चट जो साउंड होता है जो पटाखे में आते हैं, वैसे यहाँ पे चट चट की साउंड सुनाई देती है। उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पॉप साउंड। उसको क्या बोलते हैं, पॉप साउंड कहते हैं। तो वही पॉप साउंड आपको सुनाई देती है। जैसे ही पॉप साउंड सुनाई दी, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि जो हमारी टेस्टिंग था या जो यहाँ पे गैस निकली थी, वो कौन सी गैस निकली थी, वो हाइड्रोजन गैस निकली थी। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, सपोज दैट क्लोरीन निकलती, Cl2 निकलती, इसको हम जब जलाते ना तो पॉप साउंड नहीं सुनाई देता। कुछ और इसका तरीका होता है चेक करने का। तो आपके सिलेबस में हाइड्रोजन की टेस्टिंग था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो ये था आपका टेस्टिंग और यही एग्जाम में आपके खूब सवाल ये पूछा जाता है। थैंक यू।